अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो तावीज़ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तावीज़ के ज़रिए से मरीज़ के ऊपर किस तरीके से हाज़रात की जाती है, कैसे मरीज़ के ऊपर जो जादू टोना हो या जिन भूत आसिफ खब्बिस या किसी भी बुरी रूह का साया हो तो उसको मरीज़ के ऊपर कैसे हाजिर किया जा सकता है और हाजिर करके इस तावीज़ के ज़रिए से कैसे जला करके ख़त्म किया जा सकता है, यही आपको हम बताएंगे। और इस तावीज़ से मरीज़ के ऊपर अपना मुवक्किल हाजिर करके फिर उनसे हम अपना कोई भी सवाल और जवाब हासिल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी मालूमात करनी हो, चाहे वो जादू बीमारी का मामला हो, चाहे जादू टोने का, या फिर किसी गायबशुदा चीज़ का, गायबशुदा शख्स का, कुछ भी आपको जानना हो तो आप मरीज़ के ऊपर आपकी जो भी चीज़ हाजिर हुई है आप उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। बहरहाल इसका तरीका बहुत ही आसान है और मुख्तसर है। एक तावीज़ लिखें। तावीज़ आपको सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से लिखना है और फिर तावीज़ के ऊपर थोड़ा सा अतर, खुशबू वगैरह लगा देना है और इसको मोड़ करके तावीज़ बना लें, काले कपड़े में सिल लें और फिर इस तावीज़ को अपने पास महफूज रखें। और जब भी कोई मरीज़ आपके पास आए, आप उसके बारे में चेक करना चाहते हो कि इसको कौन सी बीमारी है, क्यों है, तो आप मरीज़ के हाथ में वो तावीज़ पकड़ा दें और कहें कि उसको मज़बूती से अपने हाथ में बंद करके रखें। कुछ ही देर में मरीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ हाजिर होगी। जो इस तावीज़ के खुद्दाम होंगे वो आपसे सलाम करेंगे और आपसे बातचीत करना शुरू कर देंगे। अब आप उनसे अपना सवाल दोहराएं। आप उस हाजिर शुदा चीज़ से पूछें कि मरीज़ के ऊपर कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, किसने भेजा या किसी ने जिसने भी लगाया है वो कौन है। तो वो मरीज़ के ऊपर का सारा हाल, मरीज़ के अंदर का सब कुछ बयान कर देंगे। अब आपके ऊपर है कि आप उस हाजिर शुदा चीज़ से मरीज़ के ऊपर का जादू और जिन्नात आप चाहें तो ख़त्म करा सकते हैं या फिर आप चाहें तो उसको दफ़ा करा सकते हैं, पलटान भी करा सकते हैं। ये आपके ऊपर है। अगर मरीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ हाजिर नहीं होती तो समझ लें कि मरीज़ के ऊपर कोई ऊपरी असर, सिहर, जादू टोना, जादू या दुश्मन का वार या बंदिश वगैरह या कोई भी आसिफ जिन भूत का असर नहीं है। बावजूद उसके हाज़िरी हो जाती है तो जो हाज़िरी होगी वो आपके इस तावीज़ का मुवक्किल होगा, वो आपको सब कुछ बता देगा। और एक बात दोस्तों, जब तक मरीज़ अपने मुट्ठी में तावीज़ बंद करके रखे, आपको बराबर कलमा तैयबा और या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, यानी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, इसको बराबर पढ़ करके मरीज़ के ऊपर दम करते रहें, फूंकते रहें जब तक कि हाज़िरी ना हो जाए। लेकिन इन सबसे पहले आपको इस तावीज़ का आमिल होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको इस तावीज़ का अमल करना होगा और तरीका ये है कि आप किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी भी टाइम और किसी भी तारीख़ में इस अमल को आप शुरू कर सकते हैं और इसमें कोई ख़ास शराइत नहीं है, ना ही कोई क़ैद है और ना ही पाबंदी है। बस आपको एक काम ये करना है कि रोज़ाना 41 तावीज़ सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से लिखना है और आटे की छोटी छोटी गोली में लपेट करके इस तावीज़ को दरिया या समंदर में डाल देना है। और चाहें तो आप तावीज़ इकट्ठा करके सारा तावीज़ एक बार में भी डाल सकते हैं और चाहें तो रोज़ाना 41 तावीज़ जो आपने लिखी है आप उसको ले जा करके दरिया में डाल सकते हैं। और 41 तावीज़ आपको 41 दिन तक लगातार लिखना है और 41 दिन के बाद ही आप इस अमल के आमिल होंगे। 41 दिन का अमल पूरा आपको करना होगा। वैसे ये हाज़रात किसी किसी आमिल के ऊपर बिना अमल के ही खुलती है। कोई भी आमिल पहले इसको बिना अमल के इस हाज़रात को करके तजर्बा कर ले। अगर ऐसे ही आपके ऊपर खुलती है, आप हाज़िरी करते हैं तो हाज़िरी हो जाती है, तो आपको ये अमल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका काम नहीं होता, हाज़िरी नहीं होती, तो आपको 41 दिन अमल करना होगा। फिर आप इस तावीज़ के मुवक्किल से जादू और जिन्नात कत्ल करा सकते हैं, जला सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, दफ़ा कर सकते हैं।
خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔